Hello, welcome to my YouTube channel. How to get placed in an MNC. तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कॉलेज ख़त्म हो रहे हैं, फाइनल ईयर है या कॉलेज ख़त्म हो चुके हैं, अब हमें MNC में प्लेसमेंट कैसे मिलेगी, हम कैसे एक अच्छी कंपनी में जाएंगे। या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका होता है छोटी कंपनीज में, स्टार्टअप्स में, और वो सोचते हैं कि हम बड़ी कंपनीज में कैसे जाएंगे। तो एक बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट है। कुछ कॉलेज की कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है, बड़ी कंपनीज में ऑफर लेटर आ जाते हैं, कुछ के नहीं आते। और कुछ कॉलेज होते हैं जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है एक अच्छी कंपनी में जॉब पाने के लिए। तो हम जॉब कैसे पाएं, कैसे क्रैक करें वो इंटरव्यू एक MNC कंपनी का। कैसे एक पर्सन इंटरव्यू क्रैक करता है, दूसरा पर्सन इसको बहुत नॉलेज होती है, वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता, तो इसका रीज़न क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज। तो फ्रेंड्स, मेरा एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि सबसे पहले आप इस दौड़ में मत भागिए कि मेरे को MNC में जाके सेटल होना है। ये दौड़ जो है ना, ये आपको दूर नहीं ले जाएगी, ये आपकी ग्रोथ एक जगह रोक देगी। मैंने स्टार्ट किया था एक ऐसी कंपनी से जहां पे सिंगल डेवलपर था मैं। एक बहुत छोटी कंपनी थी, बट उसने सिखाया मेरे को बहुत कुछ। सिखाया क्या? सिखाया कि कोड, सिर्फ कोड ही एक डेवलपर की दुनिया नहीं है। उसने मेरे को कोडिंग, डिजाइनिंग, होस्टिंग, वहां मैं सब खुद करता था। मेरे को करने की चाह थी, मैं वो करता गया, मैं वो सीखता गया। फिर मैं एक और स्टार्टअप में गया जहाँ बहुत डेवलपर्स थे, काफ़ी डेवलपर्स थे, तो मिलजुल के काम किए और सब काम हमको करना पड़ता था। MNCs में क्या होता है, आपको एक सेट दे दिया जाता है काम का, मतलब स्पेसिफिक काम के लिए आपको हायर किया जाता है, दूसरा काम आप नहीं कर सकते। ये MNCs का एक ड्रॉबैक है, वहाँ आप ज़्यादा सीख नहीं सकते। ग्रोथ अच्छी है अगर आप उस काम को, जो काम आपको मिला, अच्छा कर रहे हैं, तो आप ग्रो कर सकते हैं, बट सीखना एक लिमिट लग जाएगी। अगर आप डायरेक्टली MNCs में जाते हैं कुछ सीखने के लिए, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो MNCs में कैसे जाना है? अगर आपको 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस है बट आप क्रैक नहीं कर पा रहे, तो माय डियर फ्रेंड्स, MNCs जो होती हैं वो ये नहीं देखती कि इस पर्सन को अगर मैंने ये पूछा ABC कह, तो ABC का मतलब बता देगा, A फॉर एप्पल बताएगा। नहीं, वो पर्सन मेरे को ये बताना चाहिए कि A किसने इन्वेंट किया था, A की यूज क्या है। A फॉर एप्पल तो हमें पता है, A के यूज कहाँ पे होंगे। मान लीजिए एक टर्म है एब्स्ट्रैक्शन, अगर आप उनको बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन ब्ला 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 ब्ला, एक डेफिनेशन, वो काम नहीं करेगी। डेफिनेशन सबको पता है, डेफिनेशन हर कोई रट सकता है। काम क्या करना है कि एब्स्ट्रैक्शन हम यूज कहाँ पे करेंगे। जितनी लॉजिकल आप एग्जांपल देंगे ना, उतना अपना केस स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसको बताइए कि हमने प्रोजेक्ट्स, आप सबने यूज किया होता है ये चीजें, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, आप बता नहीं पाते। उनको बताइए कि हमने यूज कहाँ पे किया है, इससे फायदे क्या हुए हमारे। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, MNC में प्लेस होने के लिए ना, अब जो है कंपटीशन बहुत टफ है। जब आप कैंपस प्लेसमेंट हो या ऑफ कैंपस हो, कुछ भी हो, कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि एक से एक धुरंधर निकल रहा है और टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है। अब पुराना ज़माना नहीं है कि टेक्नोलॉजी सेम एक ही जगह पे रहेगी बहुत देर तक। तो अगर आप कॉलेज में हैं, फाइनल ईयर में हैं, 3rd ईयर में हैं, तो अपने आप को ग्रूम करना शुरू कीजिए। अपने पर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स बनाइए। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो आप कॉलेज में सीख सकते हैं। कोर्सेज कीजिए, क्लाउड के कोर्सेज कीजिए, डिफरेंट क्लाउड टेक्नोलॉजीज हैं, डिफरेंट पोर्टल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एजोर है, अमेजोन का AWS है, गूगल क्लाउड है। आप किसी में मास्टर हो जाइए, किसी में मास्टर नहीं तो एक्सपर्ट नहीं तो स्टार्ट तो कीजिए, लर्न कीजिए उनको, ताकि जब आप रिज्यूम लेके जाएं, चाहे वो ऑन कैंपस है या ऑफ कैंपस है, उनको बताएंगे ये चीज़ें आपको आती हैं। और जब वो ये चीज़ देखेंगे कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट आपके पास ये टेक्नोलॉजीज हैं जिनका पता है आपको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपने डेमोज बनाए, आप उनको डेमोज के बारे में बता सकते हैं, उनको आपको हायर करना ही पड़ेगा। क्योंकि MNC रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स को ढूंढती है जो उनके लिए सिरदर्द ना बने, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, जो हैंडल कर सकें कुछ। अगर आप स्टार्टअप में भी जाते हैं और ये सब टेक्नोलॉजीज लेके कि मेरे को ये चीज़ें आती हैं, ये कोर्सेज मेरे किए हैं और ये डेमो बनाए, ये नहीं कि मैंने कोर्स के सर्टिफिकेट रेडी हो गया, अपने डेमो बनाए, ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया, ये चीज़ मैंने बनाई है,
यकीन मानिए आपको मुंह मांगा पैकेज मिलेगा। क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ हैं आजकल, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ में अब कोई कंपनी आपको ये चीज़ें नहीं सिखाएगी, बल्कि आपको खुद ये चीज़ें सीख के आनी पड़ेंगी। और मैं कहूँगा कि आप कॉलेज लेवल पे ही ये चीज़ें सीखिए, क्योंकि जो कॉलेज की चीज़ें होती हैं ना, थोड़ी ही चीज़ें हमारे साथ जाती हैं, हर चीज़ हमारे काम की नहीं होती वहाँ पे। कॉलेज में बहुत कुछ पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स, बट जाना हमें, हमारा गोल क्या है? अगर आपको डेवलपमेंट में जाना, डेवलपमेंट की चीज़ें सीखिए ना, कोडिंग सीखिए ना, तब हम कॉलेज में, पता है हम सीख कैसे पढ़ते हैं? पास करने के लिए। हमें लॉजिक्स नहीं पढ़ते, हमें लॉजिक पता नहीं होती। अगर हम कॉलेज से ही ये लॉजिक सीखना शुरू कर देंगे ना, लॉजिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे ना, कंपाइल टाइम क्या है, रन टाइम क्या है, गार्बेज कलेक्टर क्या है, ये चीज़ें अगर हमें उस टाइम पता हो ना अच्छे से, फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यकीन मानिए, आप प्लेस हो ना हो, आपका कॉन्फिडेंस इतना बड़ा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि आप दूसरा इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश करेंगे और आपको प्लेसमेंट मिलेगी विद अच्छे पैकेज के साथ। तो स्किल्स बनाइए, स्किल्स में एक्सपर्ट बनिए, चाहे कॉलेज लेवल पे हो, सेकंड और थर्ड ईयर में हो, या 2-3 साल के एक्सपीरियंस करके बैठे हैं एमएनसी की चाह में, तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपको गले लगाएंगी कंपनीज।